भागवतम षष्ठम स्कंद अध्याय 3। यमदूत यमराज के पास जाते हैं और यमराज से उनकी सत्ता के विषय में पूछते हैं कि अब क्यों कोई और भी नियंता है, क्या धर्म के अलग अलग पथ हैं। बड़े विस्मय में थे यमदूत कि उन्हें विष्णुदूतों ने भगा दिया था। अब यमराज यमदूतों को उपदेश कर रहे हैं। यमवाच परो मदन्यो जगतस्तु सुश्च ओतं प्रोतं पटवद् यत्र विश्वं यदंशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशा न स्योत्वद्यस्य वशे च लोका। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यमराज ने कहा, मेरे प्रिय सेवकों, तुम लोगों ने मुझे सर्वोच्च स्वीकार किया, किंतु मैं वास्तव में हूँ नहीं। मेरे ऊपर तथा इंद्र एवं चंद्र समेत अन्य सारे देवताओं के ऊपर एक परम स्वामी तथा नियंता है। उसके आशिक आसक्ति प्राकट्य ब्रह्मा श्री विष्णु तथा शिव है, जो इस ब्रह्मांड के सृष्टि पालक एवं संहार के भार को संभालते हैं। वे उन दो धागों के तुल्य है जो बुने हुए वस्त्र की लंबाई तथा चौड़ाई या ताने बाने का निर्माण करते हैं। संपूर्ण जगत उनके द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होता है जिस प्रकार एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। हरे कृष्ण। तो इसी तरह का संदेश ब्रह्मा जी भी नारद मुनि को देते हैं, जब नारद मुनि ब्रह्मा जी को परम नियंता बताते हैं। दूसरे स्कंद में ही आता है और वहाँ ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि नहीं, मैं परम नियंता नहीं हूँ, मेरे ऊपर भगवान है। उसी तरह यहाँ यमराज भी स्वीकार कर रहे हैं, नहीं, मैं और बाकी सारे देवताओं के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनके गुणावतार के रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश कार्य करते हैं। ऐसे भगवान सारे जगत को धारण करने वाले हैं। अर्चना माता जी, तात्पर्य। यमराज को दूतों को यमराज के दूतों को संदेह हुआ कि यमराज के भी ऊपर कोई शासक है। इसलिए उनका संदेह मिटाने के लिए यमराज ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, सबके ऊपर एक परम नियंता है। यमराज कुछ चर जीवों के यथा मनुष्य का कार्यभार देखते हैं, किंतु पशु जो कि चर है उनके नियंत्रण में नहीं है। केवल मनुष्य को उचित तथा गलत का भान है, और इनमें से केवल वे ही मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं यमराज के अधीन होते हैं। इसलिए यद्यपि यमराज नियंत्रक है, किंतु वे कुछ ही जीवों के विभागीय नियंत्रक हैं। अन्य देवता भी हैं जो अन्य कई विभागों को संभालते हैं, किंतु इन सबके ऊपर एक परम नियंता भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम नियंता तो भगवान श्री कृष्ण है। अन्य जो ब्रह्मांड के अंतर्गत अपने अपने विभाग संभालते हैं, परम नियंता श्री कृष्ण के आगे नगण्य है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मतः परतरम नान्यत् किश्चिदन्ति दस्ति धनंजय। हे धनंजय, अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। अतएव यमराज ने तुरंत ही अपने सहायक यमदूतों के संदेह को इसकी पुष्टि करते हुए दूर कर दिया कि अन्य सबके ऊपर एक परम नियंता है। श्रील माधवाचार्य व्याख्या करते हैं कि ओतम प्रोतम शब्द समस्त कारणों के कारण का द्योतक है। परमेश्वर विराट जगत के लिए ताना तथा बाना दोनों ही है। स्कंद पुराण के निम्नलिखित श्लोक से इसकी पुष्टि होती है, यथा कंथा पटा सूत्र ओता प्रोताश्च संस्थिता एवं विष्णाविदम विश्वम ओतम प्रोतम च संस्थितम। रजाई के खड़े तथा पड़े दो धागों ताना बाना के समान भगवान श्री विष्णु इस विराट जगत में ताने बाने के रूप में स्थित है। तो ये भगवत गीता में ही भगवान ने बोला है, सूत्रे मणि गणा एव। अगर सारे संसार को एक मोतियों का हार माने, तो उन मोतियों को धारण करने वाला सूत्र भगवान है। और उसी तरह यहाँ पर उदाहरण यमराज दे रहे हैं कि जिस तरह हम कोई रजाई कंबल या कोई कपड़ा देखते हैं, उसमें धागों से वो बुना जाता है। और जो दोनों तरह के धागे हैं, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह के धागे, भगवान स्वयं ही है। तो उनके अलावा और कोई नियंत्रक, उनके अलावा और कोई बड़ी सत्ता नहीं है। यो नामभिर्वाचि जनम निजायाम बध्नाति तत्राम इव दामभिर्गा यस्मै बलिं त इमे नाम कर्म निबन्धबद्धाश्चिकिता वहन्ति।
आकर्षणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिस तरह बैलगाड़ी का चालक अपने बैलों को वश में करने के लिए उनके नथुनों से निकालकर रस्सियां नाथ बांध देता है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे व्यक्तियों को वेदों में कहे अपने वचनों रूपी रस्सियों के द्वारा बांधते हैं, जो मानव समाज के विभिन्न वर्णों के नामों तथा कार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को निर्धारित करते हैं। इन वर्णों के लोग भैवश परम भगवान की पूजा अपने अपने कर्मों के अनुसार भेंटे अर्पित करते हुए करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। पिछले श्लोक में बताया था कि जिस तरह एक बैल को रस्सी से बांधा जाता है, उसी तरह भगवान सारे विश्व को बांध करके रखते हैं। अब कैसे बांधते हैं? वेदों के उपदेश से। वेद हमारे लॉ बुक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, और वेदों के अनुसार कार्यों के फल इत्यादि, वर्णों के धर्म, आश्रमों के धर्म इत्यादि हमें जानने के लिए मिलते हैं। इसीलिए भगवान वेद शास्त्रों के नियम के अनुसार सारे जगत को बांध करके रखते हैं। बसंत प्रभु। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में हर प्राणी, चाहे वह जो कुछ हो, बद्ध है। चाहे वह मनुष्य हो, देवता हो, पशु, वृक्ष या पौधा हो, हर वस्तु प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, और इस प्राकृतिक नियंत्रण के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता द्वारा 9वें अध्याय 10वें श्लोक में होती है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन के अनुसार ही कार्य कर रही है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इस तरह श्री कृष्ण उस प्राकृतिक यंत्र के पीछे रहते हैं और जो उनके नियंत्रण में कार्य करता है। अन्य जीवों यहाँ से पर पृथक भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये अलग अलग सिद्धांत नहीं बताते, एक ही सिद्धांत को बताते हैं। भगवत गीता मानो एक संक्षिप्त व्याख्या हो और भागवत उसकी विस्तृत व्याख्या हो, दोनों में कोई भेद नहीं दिखेगा। तो जो भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं उसी को यहाँ पर पुराण मतलब क्या होता है, जहाँ लीलाओं के माध्यम से सिद्धांत को समझाया जाए, और उपनिषद में डायरेक्ट सिद्धांतों की व्याख्या होती है। तो भगवत गीता गीतो उपनिषद है, उपनिषद है। तो वहां पर बताए, माया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में सारी प्रकृति चलती है। अब उसी को यहाँ पर अजामिल की कथा के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कैसे चलती है, कि यमदूतों तक का अधिकार खत्म हो जाता है, यमराज का भी अधिकार खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान सबसे बड़ी सत्ता है। तो इस तरह हम दोनों के बीच में समानता देखते हैं। अनिकेत प्रभु। अन्य जीवों से पृथक मनुष्य शरीर के रूप में जो जीव है, वह वर्ण तथा आश्रम विभागों के रूप में वैदिक आदेशों द्वारा सुसंबद्ध रूप से नियंत्रित होता है। मनुष्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह वर्ण तथा आश्रम के विधि विधानों का पालन करेगा, अन्यथा वह यमराज के दंड से बचकर नहीं निकल सकता। बात यह है कि हर मनुष्य से यही आशा की जाती है कि वह परम बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण के पद तक स्वयं को ऊपर उठाए और तब उस पद के आगे निकल करके वैष्णव बने। यही जीवन सिद्धि है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने अपने कर्मों के अनुसार भगवान की पूजा द्वारा अपने को ऊपर उठा सकते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नर। वर्ण तथा आश्रम का विभाजन हर एक के द्वारा कार्यों की सही सही निष्पादन तथा शांतिपूर्ण अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, किंतु हर एक को निर्देश दिया जाता है कि वह सर्वव्यापी परमेश्वर की पूजा करे। ये न सर्वम इदम ततम। परमेश्वर ताने बाने में परमेश्वर ताने बाने में ओतम प्रोतम स्थित है। अतएव यदि कोई अपनी शक्ति के अनुसार परमेश्वर की पूजा करते हुए वैदिक आदेशों का पालन करता है, तो उसका जीवन परिपूर्ण होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश सनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हे द्विजश्रेष्ठ, अतएव यह निष्कर्ष निकला कि मनुष्य जाति भेद तथा आश्रम के अनुसार नियत कर्तव्यों धर्म को संपन्न करके जिस सर्वोच्च सिद्धि जो कि भगवान हरि को प्रसन्न करना है, प्राप्त कर सकता है। वर्णाश्रम संस्थान मनुष्य को भगवत धाम है वापस कि जाने अगर भगवान की नियम का पालन करना है तो वेद शास्त्रों का आज्ञा को पालन करना होगा। यही मुख्य प्रयोजन है सारी व्यवस्थाओं का, चाहे वो वर्णाश्रम हो, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे वो गुरु के पास जाना हो, सबका मुख्य उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। तो वो भगवान जिन्होंने सारे जगत को इन वैदिक नियमों में बांध रखा है,
अगर हम उन वैदिक नियमों का पालन करते हैं वो प्रसन्न होते हैं और उसी के अनुरूप फिर उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। ब्रजेश प्रभु। वर्णाश्रम संस्थान मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने का पात्र बनाने के लिए पूर्ण विधि उपलब्ध करता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण तथा आश्रम का उद्देश्य श्री भगवान को प्रसन्न करना है। मनुष्य प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में परम भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो उसका जीवन पूर्ण है। परम भगवान पूजनीय है और हर व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से उनकी पूजा करता है। जो लोग उनकी प्रत्यक्ष पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति लाभ जल्दी हो जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष रीति से सेवा करने वाले की मुक्ति विलंबित होती है। नाम विभाजी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्णाश्रम संस्थान में विभिन्न नाम है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। वाक अथवा वैदिक आदेश इन सारे विभागों के निर्देश देते हैं। हर व्यक्ति में से अपेक्षा की जाती है कि वह परमेश्वर को नमस्कार करे और वेदों में जिस प्रकार दर्शाया गया है अपने कर्तव्य पूरे करे। हरे कृष्ण। दो तरीके हैं अप्रत्यक्ष रीति, मतलब इनडायरेक्ट मेथड। इसमें व्यक्ति स्वयं चेष्टा करता है चीजों को समझने की, स्वयं अलग अलग मानसिक चिंतन करता है, शास्त्र पढ़ने की कोशिश करता है और जितना समझ में आता है उतना पालन करता है। ठीक है, उनको ही भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगता है। लेकिन प्रत्यक्ष रीति क्या है? जब प्रमाणित गुरु का आश्रय लेकर के व्यक्ति भक्ति का अनुसरण करे, गुरु फिर समझाते हैं कि आपके लिए क्या उपयुक्त है और उस हिसाब से शास्त्रों का पालन वो करता है। इसीलिए वर्णाश्रम हो चाहे शुद्ध भक्ति का पथ हो, गुरु का आश्रय बहुत आवश्यक है। अहम महेंद्रो निरिति प्रचेता समोग निरीशा पवनो विरिंची आदित्य विश्वे वसवोत्थ साध्य मरुद्गणा रुद्रगणा ससिद्धा अन्ये च ये विश्वसृजो मरेशा भृगो अद्यो सृष्टिरजतमस्का यस्ये हितं न विदुस्पृष्टमाया सत्त्वप्रधाना अपि किं ततोऽन्ये। सानिध्य प्रभु। कृष्ण। मैं यमराज स्वर्ग का राजा इंद्र, नियंत्रित वरुण, चंद्र, अग्नि, शिव, पवन, ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु, आठों वरुण, साध्यगण, मरुदगण, सिद्धगण तथा मरीचि एवं अन्य ऋषिगण जो ब्रह्मांड के विभागीय कार्यकर्ताओं को चलाने में लगे रहते हैं, बृहस्पति इत्यादि सर्वोत्तम देवतागण तथा विदु आदि मुनिगण, ये सभी प्रकाश प्रकृति के दो निम्न गुणों रजो तथा तमोगुण के प्रभाव से निश्चित रूप से मुक्त होते हैं। फिर भी यद्यपि हम सत्वगुणी हैं, तो भी हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को नहीं समझ पाते हैं। तो फिर दूसरों के विषय में क्या कहा जाए, जो मोह के अधीन होने से ईश्वर को जानने के लिए केवल मानसिक उपहो उपहापोह करते हैं। ओ हरे कृष्ण। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्थः, जो सतोगुणी होते हैं उच्च लोकों में जाते हैं। तो यहाँ यमराज वर्णन कर रहे हैं उच्च लोकों के निवासी, ब्रह्मा से लेकर के स्वर्ग तक, यहाँ के सब निवासी सतोगुण में हैं, लेकिन फिर भी भगवान को समझने में असमर्थ हैं। तो जो व्यक्ति विषयों में, रजोगुण में, तमोगुण में लिप्त है, वो भगवान को कैसे समझ पाएगा? मानो यमदूतों को बोल रहे हो कि तुम यमदूत इतने निम्न कोटि के हो, तुम क्या भगवान को समझ पाओगे जो तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि तुमको वहां से भगा दिया। भगवान को जानना तो सतोगुणी लोगों के लिए भी कठिन है, केवल उनकी शुद्ध भक्ति द्वारा ही उनको जाना जा सकता है। अर्जुन प्रभु। तात्पर्य: इस विराट जगत के अंतर्गत मनुष्य तथा अन्य जीव प्रकृति के 3 गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसे जीव जो प्रकृति के निम्न गुणों रजो तथा तमो गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं, उनमें ईश्वर को समझ पाने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि जो सतोगुणी है तथा अन्य अनेक देवता तथा महान ऋषिगण जिनका वर्णन इन श्लोकों में हुआ है, वे भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है,
जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त है वह सारे भौतिक गुणों से परे होता है। अतएव श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि उन्हें केवल वे ही भक्त समझ सकते हैं जो समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। भक्तिया माम अभिजानाति, उनके अतिरिक्त कोई उनके अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में भीष्म देव ने महाराज युधिष्ठिर से कहा है, न हास्य करीचिद राजन पुमान वेद विदित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपि। हे राजन, कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की योजना को नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े दार्शनिक विशद रूप से जिज्ञासा करते हैं, किंतु वे भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति ईश्वर को शुष्क दार्शनिक ज्ञान द्वारा नहीं समझ सकता। निसंदेह मानसिक तर्क वितर्क के द्वारा मनुष्य मोहग्रस्त हो जाएगा। मुह्यंती, इसकी पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में की है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् तदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। हजारों पुरुषों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और सिद्धों में भी जो पहले ही सिद्ध हो चुके हैं उनमें से केवल वह जो भक्ति योग अपनाता है श्री भगवान को समझ सकता है। तो बड़े से बड़े ज्ञानी मुनि भी अपने मानसिक चिंतन से भगवान को समझने में असमर्थ रहते हैं। केवल और केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। यम वै न गोभिर्मनसा सुभिर्वा हृदा गिरा वा सुभृतो विचक्ष्यते आत्मानमन्तर्हृदि सन्तमात्मनां चक्षुर्यथैवाकृतयस्ततः परम। श्याम गोविंद प्रभु जी। जिस तरह शरीर के विभिन्न भाग आंखों को नहीं देख सकते, उसी तरह सारे जीव परमेश्वर को नहीं देख सकते, जो हर एक के हृदय में स्थित रहता है। ना तो इंद्रियों से, न मन से, न प्राणवायु से, न हृदय के अंदर के विचारों से, ना ही शब्दों की ध्वनि सजीव प्राणी परमेश्वर को असली स्थिति को निश्चित कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कुंती महारानी भी इस तरह बोलती हैं, भगवान आप सभी स्थानों में आप उपस्थित हैं, अंतर बहिर अवस्थितम, आप बाहर भी हैं अंदर हैं, सब जगह पर उपस्थित हैं, फिर भी मायाबद्ध जीव आपको देख नहीं पाते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर यमराज दे रहे हैं, हमारे शरीर के सारे अंग हमारे भीतर ही हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं क्योंकि ऊपर त्वचा का हाड़ मांस का आवरण है। उसी प्रकार से हमारी इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख पाते क्योंकि हम माया से ढके हुए हैं। तात्पर्य राजीव प्रभु। तात्पर्य, यद्यपि शरीर के विभिन्न अंगों में आंख को देख सकने की शक्ति नहीं होती, किंतु आंखें शरीर के विभिन्न भागों की गतियों का निर्देशन करती हैं। पांव इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि आंखें देखती हैं कि उनके सामने क्या है, और हाथ स्पर्श करता है क्योंकि आंखें स्पर्श करने योग्य वस्तुओं को देखती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा उन परमात्मा के निर्देशानुसार कार्य करता है जो हृदय के अंदर स्थित है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान पुष्टि करते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम च। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति के लिए निर्देशन करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में अन्यत्र कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा के रूप में परमेश्वर हृदय के अंदर स्थित रहते हैं। जीव परमात्मा की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। परमात्मा प्रत्येक क्षण कार्य करते हैं, किंतु जीव अपनी इंद्रियों के संचालन द्वारा परमात्मा के रूप तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। आंखों तथा शारीरिक अंगों का उदाहरण अति उपयुक्त है। यदि अंग देख सकते तो वे आंखों की सहायता के बिना ही आगे चल सकते, किंतु यह असंभव है। यद्यपि मनुष्य परमात्मा को अपने हृदय में इंद्रिय कार्यों द्वारा नहीं देख सकता, किंतु परमात्मा का निर्देशन आवश्यक है। जिस तरह बिना आंखों के शरीर किसी भी गति पे नहीं चल सकता, उसी तरह भगवान की मदद के बिना जीव आगे नहीं चल सकता। चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर प्रार्थना आती है, जहाँ एक भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहा है, भगवान मैं अंधा हूँ, आप मुझे साधुओं की संरक्षण की लाठी हाथ में दीजिए और आप मुझे सहारा भी दीजिए।
अंधे व्यक्ति के एक तरफ से एक व्यक्ति हाथ पकड़ ले और एक एक दूसरे हाथ में उसको लाठी दे दे तो उसका चलना संभव है। उसी प्रकार से हम लोग बिना भगवान के आश्रय के, साधुओं के आश्रय के अंधे हैं। ये भावना हमारे अंदर स्पष्ट होनी चाहिए। तस्यात्मतंत्रस्य हरेरधीशितो परस्य मायाधिपतेर्महात्मना प्रायेण दूता इह वै मनोहरास् चरन्ति तद्रूप गुण स्वभावः। ओजस्विनी माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर तथा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वे माया सहित हर एक के तथा हर वस्तु के स्वामी हैं। वे रूप, गुण तथा लक्षणों से युक्त हैं और इसी प्रकार उनके आदेश पालक अर्थात वैष्णव जो अत्यंत सुंदर होते हैं, उनके जैसे ही शारीरिक स्वरूप, दिव्य गुण तथा दिव्य स्वभाव से युक्त होते हैं। वे इस जगत में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ सदैव विचरण करते हैं। हरे कृष्ण। तो पिता को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपना घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, अपना समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए, लेकिन उनका जो पुत्र होता है वो केवल पिता के घर में जन्म लेने के कारण उन सब वस्तुओं का अधिकारी हो जाता है। उसी प्रकार भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन क्योंकि भगवान के भक्त भगवान को अति प्रिय हैं, भगवान अपने जैसे ही ऐश्वर्य अपने भक्तों को दे देते हैं। तो यहाँ पर यमराज यमदूतों को बता रहे हैं, जो विष्णुदूत तुमने देखे वो कोई तुम्हारी तरह केवल सेवा में लगाए गए गण नहीं हैं, वो भगवान के भक्त हैं। और भगवान जैसी ही स्वतंत्रता, भगवान जैसी ही शक्तियां, भगवान जैसी स्वतंत्रता, भगवान जैसी ही शक्तियां भगवान अपने गणों को, भगवान अपने दूतों को भी देते हैं। अनीता साहू माता जी। यमराज परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन कर रहे थे, किंतु यमराज के दूत विष्णु दूतों के विषय में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे, जिन्होंने अजामिल से संबंध मुठभेड़ में उन्हें हरा दिया था। इसलिए यमराज ने कहा कि विष्णुदूत अपने शारीरिक रूप, देवी गुणों तथा स्वभाव में भगवान के सदृढ़ हैं। दूसरे शब्दों में विष्णुदूत या वैष्णव प्राय परम भगवान जितने ही योग्य होते हैं। यमराज ने यमदूतों को सूचित किया कि विष्णुदूत भगवान विष्णु से कम शक्तिशाली नहीं है। क्योंकि विष्णु यमराज से ऊपर है, इसलिए विष्णुदूत यमदूतों के ऊपर हैं तथा विष्णुदूतों द्वारा रक्षित व्यक्तियों को यमदूत छू तक नहीं सकते। हमारे लिए व्यवहारिक शिक्षा ये है कि जिस प्रकार हम भगवान का सम्मान करते हैं, वैष्णवों का भी सम्मान करना चाहिए। भगवान अपने वैष्णव भक्तों को इतना प्रेम करते हैं कि अपने सारे ऐश्वर्य दे देते हैं। तो ऐसे वैष्णवों के प्रति किए गए अपराध को भगवान कैसे सहन करेंगे? तो इसलिए हमें वैष्णवों को भगवान के समान ही आदर देना चाहिए। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, हम लोग देखते हैं सारे शास्त्रों में शुद्ध वैष्णव भक्तों इस विशेषता गुरु को भगवान समान सम्मान देने की उल्लेख आते हैं। और ऐसे भगवान के दूत, ऐसे विष्णु दूत सदैव विचरण करते रहते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं है, क्योंकि भगवान साक्षात उनका आश्रय है। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्श लिंगानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्ति मतः परेभ्यो मतश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च। महारानी माता जी। भगवान श्री विष्णु के दूत जिनकी पूजा देवता भी करते हैं, भगवान श्री विष्णु जैसे ही अद्भुत शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं और विरले ही दिखाई देते हैं। ये विष्णु दूत भागवत भक्तों की रक्षा उनके शत्रु, ईर्ष्यालु व्यक्तियों और मेरे अधिकार क्षेत्र के साथ ही साथ प्रकृति उत्पातों से भी करते हैं। हरे कृष्ण। प्रफुल्ल प्रभु। तात्पर्य: यमराज ने विष्णु दूतों के गुणों का विशेष रूप से वर्णन अपने सेवकों को आश्वस्त करने के लिए किया है, जिससे वे उनसे ईर्ष्या न करें। यमराज ने यमदूतों को आगाह किया कि विष्णु दूतों की देवताओं द्वारा भी आदर पूर्वक पूजा की जाती है और वे भगवत भक्तों को शत्रुओं के हाथों से, प्राकृतिक उत्पादों से तथा इस भौतिक जगत की समस्त संकटपूर्ण स्थितियों से बचाने के प्रति सदैव सतर्क रहते हैं।
कभी कभी कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य विश्व युद्ध के आसन्न संकट से भयभीत रहते हैं और पूछते हैं कि यदि युद्ध हुआ तो उनका क्या होगा। उन्हें सभी प्रकार के संकट में विष्णु दूतों द्वारा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है, कौन्ते प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यन्ति। भौतिक संकट भक्तों के लिए नहीं होता, इसकी भी पुष्टि श्रीमद् भागवतम द्वारा होती है। पदम पदम यद विपदाम न तिशाम। इस भौतिक जगत में पग पग पर संकट है, किंतु वे उन भक्तों के लिए नहीं होते जिन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया है। भगवान श्री विष्णु के शुद्ध भक्तों को श्री भगवान के संरक्षण पर पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाना चाहिए, और जब तक वे इस भौतिक जगत में हैं उन्हें चाहिए कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान श्री कृष्ण के संप्रदाय अर्थात कृष्ण भावनामृत के हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार करके पूर्ण रूप से भक्ति में लगे रहे। इस प्रकार से भक्तों को विश्वास होना चाहिए कि भगवान के दूत हमेशा भ्रमण कर रहे हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए, जैसे अजामिल की। ये प्रभुपाद कई प्रवचनों में ही बताया है कि विष्णु दूत हमेशा भ्रमण करते रहते हैं और वो यही देखते हैं कि वो कैसे भगवान के भक्तों की मदद करे। तो जो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं उन्हें पूर्ण रूप से निर्भय रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार की वस्तु उन्हें प्रभावित नहीं करेगी। भगवान हर तरह से उनकी सुरक्षा करेंगे। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुरस्य नापि देवः न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतो न विद्याधर चारणाद्य। तो कई बार ये चर्चा होती है, धर्म क्या है अधर्म क्या है। लोग अपने अपने मत देते हैं, अपने अपनी परंपराओं को बताते हैं, लेकिन यहाँ यमराज स्पष्ट कर रहे हैं कि धर्म क्या है। धर्म तो केवल भगवान के निर्देश हैं, जो भगवान के मुख से निकल गया बस वही धर्म है। किरण माता जी पढ़िए। वास्तविक धार्मिक सिद्धांत का निर्माण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है। तम पूर्णता सतोगुणी महान ऋषि तथा तक भी जो सर्वोच्च लोक में स्थान पाए हुए हैं, वे भी वास्तविक धार्मिक सिद्धांत के सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। न ही देवतागण, न सिद्धलोक, न नायक ही कर सकते हैं, तो असुर सामान्य मनुष्य विद्याधरों तथा चारणों के तो बात ही क्या। तो कितने आसानी से लोग बोल देते हैं हमारे गुरुजी ने ये धर्म शुरू किया, हमारे फलाने बाबा ने ये बताया है। लेकिन यहाँ पर यमराज बोल रहे हैं बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, देवता सिद्ध, ये सब भी भगवान के उपदेश का खंडन नहीं कर सकते। केवल और केवल सामर्थ्य अगर किसी में है धार्मिक सिद्धांतों का चर्चा करने का, तो वो है भगवान स्वयं। इसलिए भगवान के मुख से निकली हुई वाणी ही धर्म मानी जाती है। अमित प्रभु। हरे कृष्ण बापू जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: जब विष्णु दूतों ने यमदूतों को धर्म के सिद्धांतों का वर्णन करने के लिए ललकारा, तो यमदूतों ने बतलाया, वेदे प्रणीहितो धर्म। धार्मिक सिद्धांत वैदिक साहित्य में निर्मित सिद्धांत है, किंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि वैदिक साहित्य में कर्मकांड भी है, जो दिव्य नहीं है, अपितु भौतिक जगत में भौतिकवादी व्यक्तियों के बीच शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के निमित्त है। वास्तविक धार्मिक सिद्धांत तो निस्त्रय गुण है, अर्थात भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है या दिव्य है। यमदूत इन दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को नहीं जानते थे, अतः जब उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ। ऐसे भौतिकवादी लोग जो अपनी सारी श्रद्धा वैदिक कर्मकांड में रखते हैं, उनका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेद वादरताः पार्थ नान्य दस्तिति वादिनः। वेदों के समर्थक तथा कथित अनुयायी कहते हैं कि वैदिक अनुष्ठानों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। निसंदेह भारतवर्ष में लोगों को एक समुदाय ऐसा भी है जो वैदिक कर्मकांड का अति प्रेमी है, किंतु वह इन कर्मकांडों का अर्थ नहीं समझता, जो मनुष्य को क्रमशः भगवान श्री कृष्ण को जानने के दिव्य पद तक ऊपर उठाने के लिए है। वेदेश्य सर्वमेव वेद्ये। जो लोग इस सिद्धांत को नहीं जानते,
बल्कि वैदिक कर्म कांड के प्रति श्रद्धालु बने रहते हैं, वे वेद वादरता कहलाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि वास्तविक यमदूत यहाँ धार्मिक पर यमदूत जब विष्णु दूतों से चर्चा कर रहे थे तो वेदों की बार बार उल्लेख कर रहे थे, वेदों में ऐसा लिखा है, वेदों में वैसा लिखा है, लेकिन वेद क्रमबद्ध रूप से व्यक्ति को भगवान के आश्रय में लाते हैं। हमारी सनातन संस्कृति की यही सुंदरता है कि कोई किसी भी स्तर पे हो उसको ठुकराया नहीं जाता। अब कोई तमोगुण में है तो उसको भी ऊपर लाना है, रजोगुण में है तो उसको भी शुद्ध करना है, सतोगुण में है तो उसको भी शुद्ध करना है। तो हर स्तर के लोगों के लिए उपदेश दिए गए हैं। तो कर्मकांड ज्ञान कांड जो आ, मार्ग बताते हैं वो व्यक्ति को निम्न गुणों से उठा करके कम से कम सतोगुण तक लाते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति का पथ ही एकमात्र पथ है जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से तीन गुणों से मुक्त करेगा और भगवान की शुद्ध भक्ति के पथ के अनुसरण करके उसके सारे पूर्व संचित कर्म प्रवृत्तियां शुद्ध होंगी। बाकी कर्मकांड और ज्ञान कांड से वो संभव नहीं है। तो इसीलिए भगवान जो साक्षात अपने भक्तों को आश्रय देते हैं उसकी तुलना वेदों में वर्णित कर्मकांड और ज्ञान कांड से नहीं की जा सकती। यह स्पष्टीकरण यहाँ यमराज विष्णु यमदूतों को दे रहे हैं। मोनिका माता जी पढ़िए। यहाँ पर कहा गया है कि वास्तविक धार्मिक सिद्धांत तो वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त होता है। इस सिद्धांत का कथन श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मनुष्य को अन्य सारे कर्तव्यों को छोड़ देना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण लेनी चाहिए। यही वास्तविक धार्मिक सिद्धांत है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए। भले ही मनुष्य वैदिक शास्त्रों का पालन करता हो, फिर भी हो सकता है वह इस दिव्य सिद्धांत को न जानता हो, क्योंकि यह सभी को ज्ञात नहीं होता। मनुष्य को तो ज्ञात नहीं होता, अपितु उच्च ग्रह मंडलों के देवतागण तक इससे परिचित नहीं होते। इस दिव्य धार्मिक सिद्धांत को साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से या उनके विशेष प्रतिनिधि से समझना होगा, जैसा कि अगले श्लोक में बतलाया गया है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से भगवान के कथन हम तक कैसे पहुंचेंगे? भगवान ने भगवत गीता तो सुनाई, लेकिन बाकी कथन हम तक कैसे पहुंचेंगे? हमको कैसे पता पड़ेगा कि ये शास्त्र मिश्रित है, ये शास्त्र मिश्रित नहीं है, ये शास्त्र प्रमाणित है, ये शास्त्र तमोगुणी लोगों के लिए है, ये शास्त्र रजोगुणी लोगों के लिए है? इतने सारे शास्त्र हैं, सब पढ़ के तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कैसे भगवान के वचन को हमारे लिए हम तक पहुंचे, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में हो रही है जो हम लोग कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पर आया है कि मनुष्य को सारे कर्तव्यों को छोड़कर कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण करना चाहिए। ये प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा क्या है ये भगवत गीता सारे का कर्तव्य छोड़कर? मतलब कि सारे कर्तव्यों को छोड़ने का मतलब ये है कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्तव्य होते हैं उनको हम छोड़ते हैं और वही कर्तव्य हम भगवान के उद्देश्य से करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कर्तव्य छोड़ना है, इसका मतलब है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से कर्तव्य जो है उनको छोड़ना है, वो कर्तव्यों को भगवान के उद्देश्य से करना है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ये जैसे अभी मन बुद्धि अहंकार हम पढ़ते हैं। हाँ। तो मतलब आज की क्लास से नहीं है ये, कल एक क्लास सुनी थी उससे क्वेश्चन आया था। तो मन बुद्धि अहंकार, तो ये जैसे मतलब जब हम भगवत धाम जाता है कोई, हाँ, तो तब भी ये मन बुद्धि अहंकार होता है, लेकिन अपने शुद्ध सत्व अवस्था में, ऐसा बोलेंगे क्या? हाँ हाँ, गुरु महाराज आर्ट ऑफ डाइंग सेमिनार में यही समझाए हैं कि ये मन बुद्धि अहंकार शुद्ध हो जाते हैं। मन भगवान का चिंतन करने लगता है, बुद्धि भगवान की सेवा के विषय में चिंतन करती है और मिथ्या अहंकार सत्य अहंकार में बदल जाता है। तो इस तरह से वो उनका आध्यात्मिकरण हो जाता है, स्पिरिचुअलाइजेशन। तो जैसे प्रभु जी ऐसे बोलते हैं कि जब हम भौतिक संसार में आते हैं तो मन सतोगुण से प्रभावित होता है ना?
ऐसे ही बोलते हैं, या फिर सतोगुण से मन का वो होता है, उत्पन्न होता है? मन तो ऑलरेडी है, मतलब मन सतोगुण मन से प्रभावित हो मन रहा है। नहीं, जो हम्म भौतिक संसार में मन हमें मिलता है वो सतोगुण का प्रोडक्ट है। वो सतोगुण से जन्म लेता है, बुद्धि रजोगुण से और अहंकार तमोगुण से। तो सतोगुण का प्रोडक्ट है या सतोगुण से प्रभावित होता है? नहीं, उनकी उत्पत्ति सतोगुण से बताई गई है। अच्छा, हाँ। तो प्रभु जी इसलिए हम ये कहते हैं क्या, मतलब ये अभी मैं सोच रही थी कि इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे मन को हमेशा शांति चाहिए, क्योंकि वो सतोगुण से हाँ। उत्पन्न है, इसलिए मन हमेशा शांति की खोज में लगा रहता यस, यस। है ना? तो सतोगुण, सतोगुण में जब मन रहेगा तो सबसे संतुष्ट रहेगा, क्योंकि हम्म सतोगुण का प्रोडक्ट है। हम्म अच्छा, मतलब वो है सतोगुण का प्रोडक्ट, इसलिए वो हमेशा शांति की खोज में लगा रहता हाँ, है हाँ, ना? और क्योंकि फिर उसको शांति चाहिए, तो वो अलग अलग इस भौतिक संसार में तरीके अपनाता है कि हाँ, शायद मॉल जाके शांति मिलेगी, शायद पिक्चर देख के शांति मिलेगी, शायद हाँ। शादी करके और शांति मिलेगी। वो तृप्त इसलिए ही नहीं है क्योंकि उसको वो सतोगुण नहीं मिल रहा है। वो तृप्त इसलिए ही नहीं है। हमको कई हम्म बार लगता है, अरे मन इतना चंचल है, इसको सतोगुण में क्यों बता रहे हैं? वो हम्म अपने स्वाभाविक स्थिति में नहीं है, इसलिए ही तो विचलित है। इसी तरह हम्म समझना है। हम्म तो प्रभु जी स्वाभाविक स्थिति ये है कि मन कृष्ण पदार विंदयो, मतलब भगवान के चरणों में मन वो लग जाए। आध्यात्मिक स्थिति है। वो हम्म आध्यात्मिक, तो दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो हम्म मन की भौतिक स्थिति है सतोगुण की। हम्म अगर हम्म सतोगुण में मन रहेगा तो शांत रहेगा। ये सिद्धांत योगियों के लिए भी लागू होता है, ये सिद्धांत ज्ञानियों के लिए भी लागू होता है। लेकिन हम्म जब वो भगवान का चिंतन करने लगेगा, फिर तो वो तीन गुणों से ही मुक्त होकर के अब तो वो आध्यात्मिक हो गया। अब तो उसका हम्म स्पिरिचुअलाइजेशन हो गया, तो फिर वो भगवत धाम जाने के लिए अब तैयारी हो रही है। वो फिर अलग हो गया। उसको हमारे आचार्य जीवन मुक्त बोलते हैं। जीवन मुक्त मतलब अब जी रहा है वो, लेकिन सूक्ष्म शरीर वास्तव में उसका रहा ही नहीं। अब तो वो आध्यात्मिक हम्म ही हो गया। तो वो अंतर है। ठीक है, मतलब ये दो अलग अलग चीजें हो गई। हाँ, हाँ। यस। और प्रभु ऐसे ही बुद्धि, तो बुद्धि रजोगुण का प्रोडक्ट है हम्म, ना? हम्म। तो बुद्धि रजोगुण यानी कि कुछ करना है, ऐसा ही मतलब होता है ना? रजोगुण हाँ। में अब इंसान आप को कुछ देखो, अब सामान्य स्थिति में जब व्यक्ति क्रियाशील रहता है तो बुद्धि का उसका पोषण, बुद्धि उसकी संतुष्ट रहती है क्रियाशील में, क्योंकि बुद्धि के हम्म अनुसार कार्य हो रहा है। लेकिन इसका हम्म आध्यात्मिकरण कैसे होगा? जब वो सेवा में लग जाएगा, सेवा में अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा, तो वो रजोगुण में नहीं है, अब वो आध्यात्मिक बुद्धि हो गई, तीन हम्म गुणों। हम्म। तो अभी की स्थिति, सॉरी प्रभु इतना सारा टाइम ले रही हूँ आपका, अब बोलूं या दूसरों को टाइम दे दूं? बताइए, बताइए। है ना? तो जैसे जैसे जो हमारी भौतिक स्थिति होती है, जैसे मन शांति की खोज में है, तो क्योंकि मन कह रहा है कि कुछ तो ऐसा हो जिससे मुझे शांति मिले, तो इसलिए बुद्धि अलग अलग कार्यों में मन को लगाती है, ऐसा बोल सकते हैं? इसकी जब तक शुरुआत वो होती है अहंकार से। हम लोग जहाँ तीसरे स्कंद में पढ़े थे, शुरुआत हम्म होती है तमोगुण से। सबसे पहले अविद्या की चपेट में अहंकार आता है, जो कि तमोगुण का लक्षण है। अब हम्म जब अहंकार दूषित हो जाता है, तो हम्म अहंकार ये बताता है कि मैं शरीर हूं। अब इस शरीर को पोषण देने के लिए बुद्धि रजोगुण से प्रभावित होती है, तो वो हम्म क्रियाशील होती है। और हम्म फिर मन, जो शुद्ध सत्व मतलब सत्व में होना चाहिए था, वो मन इधर उधर भटकने लगता है बुद्धि और अहंकार को पोषित करने के लिए। तो इस तरह से क्रम उल्टा चलता है। मन से बुद्धि नहीं, बुद्धि से मन, उल्टा चलता है। हम्म। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। हरे प्रदीप, कृष्णा। प्रदीप प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अपन देखते हैं कि आत्मा के अंदर परमात्मा का वास है। तो प्रभु जी, जो पापाचार लोग करते हैं या जैसे दुराचारी करते हैं, तो प्रभु जी उनके मन में मतलब भगवान का वास है, तो वो ऐसे कर्म फिर क्यों करते प्रभु? आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास नहीं होता है। वेद शास्त्रों में एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ की डगार पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी फल खा रहा है और एक पक्षी उस पक्षी दूसरे पक्षी को देख रहा है। ये उदाहरण से समझाया जाता है कि भगवान हमारे साथ उपस्थित हैं, लेकिन
हमारे अंदर नहीं, हमें प्रभावित नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते। हमें एक स्वतंत्र इच्छा भगवान ने दी है, क्योंकि अगर स्वतंत्र इच्छा नहीं होगी तो जीव जीव नहीं रहेगा, जीव भी एक भौतिक पदार्थ बन करके रह जाएगा, एक रोबोट बन करके रह जाएगा। तो भगवान जीव को स्वतंत्र इच्छा देते हैं, लेकिन अगर वो जीव भगवान की आज्ञा शास्त्र अनुसार, शुद्ध भक्तों के अनुसार अनुसरण करता है, तो वो स्वतंत्र इच्छा में भी प्रसन्न होगा। और अगर वो भगवान की उपेक्षा करके पापाचार करेगा तो फिर वो दुखी रहेगा। ये अंतर है। ठीक है, तो जो लोग पाप प्रभु कर जी, रहे और हैं, जो लोग पाप कर रहे हैं, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो प्रभु जी एक प्रश्न और था कि जैसे मैंने बहुत बार शास्त्रों में पढ़ा था कि वैष्णव वो होते हैं जो हर जीव में परमात्मा का वास देखकर उसे प्रणाम करते हैं और भगवान की छवि देखते हैं। तो प्रभु जी जो दुराचारी करते हैं या अनेक प्रकार के पापाचर्म करते हैं प्रभु जी, उसमें कैसे परमात्मा की छवि देख सकते हैं या उन्हें समझ उसमें नहीं, सकते हैं? मैं वही आपको स्पष्टीकरण कर रहा हूं। वो व्यक्ति परमात्मा नहीं है, उस व्यक्ति के हृदय में परमात्मा भी बैठे हैं और उसकी आत्मा भी बैठी है, दोनों बैठे हुए साइड साइड में, दो कुर्सियां मान लो आप, ऐसा। तो जब हम किसी को देखते हैं तो हमको ये देखना है कि ये शुद्ध जीव ही है, लेकिन अब अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ये इस स्थिति में पड़ गया। लेकिन भगवान तो उसके हृदय को छोड़ के नहीं गए, तो उस भगवान को देख करके शुद्ध भक्त प्रणाम करते हैं। ठीक है, वो जीव भगवान नहीं है। ये मायावाद का थोड़ा सा हम बचपन से हमारा दिमाग में घुला मिला है, इसलिए हमको समझने में डिफिकल्टी होती है। भगवान के अंश जीव हैं और भगवान परमात्मा रूप में जीव के साथ साथ निवास करते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई मंदिर में जाते हैं, पुजारी को प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि पुजारी मंदिर में सेवा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि पुजारी भगवान बन गया। जिस दिन भगवान की सेवा छोड़ देगा, पुजारी को कोई प्रणाम नहीं करेगा। तो उसी तरह जीव को प्रणाम इसलिए कर रहे हैं, जीव भगवान के साथ बैठा हुआ है, परमात्मा हृदय में बैठे हैं। ये अंतर है। ठीक है, विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे 3 प्रश्न हैं। नंबर 1, कृष्ण भावना 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 अमृत की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? नंबर 2, सभी भगवान के जितने भी अवतार है उसमें श्री कृष्ण का अवतार सर्वश्रेष्ठ क्यों है? नंबर 3, हम नरसिंह देव को ही अवतार में भगवान की पूजा क्यों करते हैं? ये 3 प्रश्न है प्रभु जी। बस केवल 3? यस। ओके, तो फर्स्ट आपने प्रश्न पूछा कि कृष्ण भावनामृत की सिद्धि क्या है। कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च सिद्धि सिद्धि है, सर्वोच्च सिद्धि है भगवान का विशुद्ध प्रेम। जब यस। भगवान से जीव निस्वार्थ शुद्ध प्रेम करना सीख जाता है, तो ये कृष्ण भावना की सर्वसिद्धि है। देखो, कृष्ण भावना के कई स्तर हैं। कृष्ण भावना मतलब अपनी चेतना में भगवान को लाना। तो इसका एक स्तर तो ये हो सकता है, जैसे अभी प्रदीप प्रभु बता रहे थे, हर जीव में भगवान को देखना, ये भी एक स्तर है। प्रकृति में भगवान को देखना, ये भी एक स्तर है। अपने गुरु में भगवान का अंश देखना, ये भी एक स्तर है। लेकिन ये जब चेतना एकदम परिपक्व हो जाती है, तो शुद्ध प्रेम में भगवान के विरह में भक्त सदैव रोता है, क्रंदन करता है, सेवा करता है, जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से सिखाया। तो इसको बोलते हैं प्रेम पुमार्थ महान, सर्वश्रेष्ठ भगवान का प्रेम। दूसरा प्रश्न आपका कि अवतारों की सूची में कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ अवतार क्यों माना जाता है, ये प्रश्न गलत है। क्योंकि कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं। क्योंकि सारे अवतारों के स्रोत कृष्ण है, इसलिए भगवान कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्म संहिता में सरल उदाहरण दिया जाता है कि मान लो एक दीपक से आप कई कई दीपक जलाते हो। अब ये दीपकों में भिन्नता नहीं है, इसी तरह भगवान के अवतारों में भिन्नता करना ये तो अपराध हो जाएगा कि राम और कृष्ण में भेद करें, नारायण और कृष्ण भेद करें, ये तो अपराध हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो ओरिजिनल दीपक है, जिसने ये सारे दीपक जलाए हैं, वो तो अवतार ही कहलाएगा, कि उसी से सारे अवतार निकले हैं। वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जैसा कि अनेक अनेक शास्त्रों के प्रमाण है। प्रभुपाद जी भगवद गीता में बताते हैं, आप 10वें अध्याय के 8वें श्लोक 9वें श्लोक इनकी जब परपट पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे, उसमें प्रभुपाद ने कई सारे शास्त्रों से उल्लेखित किया है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो आप उसको पढ़ सकते हो। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपने पूछा कि भगवान के तो इतने सारे अवतार हैं, फिर इस्कॉन में हम नरसिंह आरती क्यों करते हैं? क्योंकि
भगवान नरसिंह देव को विशेष रूप से भक्ति विघ्न विनाशक बोला गया है। जब हर अवतार का एक प्रयोजन होता है, जो जिस अवतार की पूजा करते हैं एक प्रयोजन के अर्थ से करते हैं। जैसे हम श्री चैतन्य महाप्रभु के उपासक हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु रस के देवता हैं। शुद्ध प्रेम जो विरह भाव का प्रेम है, गोपियों का प्रेम है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु से आता है, तो हम चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं। लेकिन भक्ति में आने वाले सारे जो संकट हैं, जो परेशानी है, उसको दूर नरसिंह देव करते हैं। वो डिपार्टमेंट नरसिंह देव का है। जैसे भौतिक जगत में कर्म कांड में गणेश जी को विघ्न हरता, उसी तरह भक्ति पथ पर नरसिंह देव विघ्न हरता है। तो अगर हमारी भक्ति में किसी भी प्रकार के विघ्न आ रहे हैं तो हम नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि आप उन विघ्नों को हटा दीजिए, इसलिए नरसिंह देव की उपासना करते हैं। ठीक है, तो आप प्रभु जी नरसिंह देव की आरती घर पे प्रतिदिन कर सकते हैं? कर नहीं सकते हैं, करना ही चाहिए, जी क्योंकि प्रभु। हमारी भक्ति पथ पर जितने भी अपराध, जितने भी समस्याएं आती हैं, नरसिंह देव को रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि वो जी प्रभु। समर्थ दे, हमें शक्ति दे भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। भुवन मोहिनी माता जी। सॉरी प्रभु, आपको दोबारा डिस्टर्ब करने। नहीं माता जी, बताइए। मैं प्रभु एक्चुअली जी। सोच रहा था इतने दिन से माता जी कहाँ हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। बताइए। 2-3 दिन से प्रभु जी बिजी थी, सुबह भी टाइम नहीं हो रहा था, इसलिए ऑन क्लास ऑन नहीं कर रही थी सैटरडे संडे, और उसके पहले एक दिन फ्राइडे भी। हाँ जी प्रभु, मैं ये पूछ रही थी कि अगेन मुझे अभी ये बात फिर भी कंफ्यूजन अभी है ये कि बुद्धि रजोगुण से है, बुद्धि रजोगुण का प्रोडक्ट है, और अहंकार तमोगुण का प्रोडक्ट है। तो आपने कैसे बताया कि मन को कैसे कार्य करना चाहिए और कर क्या रहा है? देखिए, क्रम होना चाहिए कि जो अहंकार है वो सतोगुण से प्रभावित हो। हम्म अहंकार अगर सतोगुण से प्रभावित होगा तो वो बुद्धि को सतोगुणी कार्य में लगाएगा, तब मन शांत रहेगा क्योंकि वो सतोगुणी कार्य कर रहा है। हम्म लेकिन अब उल्टा हो रहा है, जो हमारा अहंकार है वो तमोगुण के साथ मिल करके मिथ्या अहंकार बन गया। और अब वो जो चेतना भी है, अगर आप तीसरे स्कंद पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, जैसे बुद्धि ना डायरेक्ट रजोगुण में नहीं है, वो हम्म तमोगुण मिश्रित रजोगुण है, तमोगुण का मिश्रण है उसमें, क्योंकि हम्म मिथ्या अहंकार तमोगुण से प्रभावित हो गया। तो अब तमोगुण मिश्रित रजोगुण से बुद्धि कार्य करना शुरू करती है, बुद्धि प्लान बनाना शुरू करती है। अब मन जो शुद्ध सत्व या सत्व में रहना चाहिए, वो मन को तमोगुण मिश्रित सत्वगुण में काम करना पड़ रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो ये हम्म उल्टा कार्य हो रहा है। मतलब पहले ही जैसे दूध अगर पहले ही थोड़ा जल जाता है ना नीचे, अब उसकी आप कोई भी मिठाई बनाओगे ना उसमें थोड़ा थोड़ा आपको स्वाद आएगा जलने का। मिठाई नहीं जली है लेकिन दूध पहले जल गया है, अब उसकी आइसक्रीम भी जमाएंगे तो उसमें जलने का स्वाद आएगा। उसी प्रकार से सतोगुण में रहने वाला मन प्रभावित हो रहा है मिथ्या अहंकार से जो कि तमोगुण में है। तो तमोगुण में होने के कारण अब रजोगुण और सतोगुण दोनों मिश्रित हो गए तमोगुण के प्रभाव से, इसलिए बुद्धि और मन दोनों विचलित हमेशा रहते हैं। ये उसका अंडरस्टैंडिंग है। तीसरे स्कंद का एग्जैक्ट आपको चैप्टर नंबर भी भेज दूंगा, तो आप उसको एक यस बार। प्रभु जी, वो पढ़ा था हम लोगों ने, जब आपने पढ़ाया था तभी भी और जब हमने पढ़ा था तब भी, दोनों समय ये कंफ्यूजन था। उस समय भी मैंने आपसे सेम क्वेश्चन किया था। तो अभी फिर कल कुछ सुना तो फिर उसके बाद फिर से सेम क्वेश्चन आया। इसमें मुश्किल अच्छा यही है, एक। मुश्किल ये है, देखो दो स्टेप है, आप हम्म इसको ऐसे समझो, दो स्टेप है। अभी हम लोग हम्म विचार कर रहे हैं तमोगुण में अहंकार, रजोगुण में बुद्धि, सतोगुण में मन, है ना। अब हम्म ये तीन को एक डब्बे में डालो और इस हम्म डब्बे के ऊपर लिखो तमोगुण। ये हम्म तमोगुण के अंदर ये डब्बा चल रहा है, तमोगुण मिश्रित तमोगुण, तमोगुण मिश्रित रजोगुण, तमोगुण मिश्रित सतोगुण, ये चल रहा हम्म है संसार में। हम्म तो जब हम्म प्रथम व्यक्ति जीव बंधित होता है ना, तो वो अविद्या हम्म से बंधन में आता है, वो अविद्या तमोगुण है। और हम्म उसके अंदर फिर ये तीन चीजें हैं। तो ये जो इवन सतोगुण भी बात हो रही ना मन की, ये वो शुद्ध सत्व नहीं है, ये तमोगुण मिश्रित सत्व है, इसलिए ये सारी गड़बड़ शुरू हो रही है। यस प्रभु। तो प्रभु जी, जैसे हमको कहा जाता है कि अपनी बुद्धि को ट्रेंड करो, हम्म
और बुद्धि के अनुसार मन को चलने दो, हम्म। है ना। तो बुद्धि के अनुसार तो मन अभी भी चल रहा है, बुद्धि के अनुसार ही चल रहा है ना। लेकिन वो बुद्धि सोई हुई है। जैसे हम्म ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा है लेकिन ड्राइवर सो गया, अब उसका हम्म पैर एक्सेलरेटर पे रखा हुआ है लेकिन वो सोया हुआ है, तो गाड़ी कहाँ हम्म जाएगी? हाँ, हम्म ड्राइवर ही चला रहा है लेकिन सोया हुआ है, तो गाड़ी जाएगी खड्डे में। वो हो रही है गड़बड़। बुद्धि ही चला रही है लेकिन बुद्धि अभी एकदम ग्रसित है तमोगुण के प्रभाव से, जो मिथ्या अहंकार का प्रभाव है। इस कारण से मन वास्तव में बुद्धि के अंदर है ही नहीं। बुद्धि जब जागृत होगी तब जाकर के मन सही प्रकार से बुद्धि के अंदर काम करेगा, उस तरह। हम्म। गुरु कुछ थैंक यू समाने सो को। मच। यस, अंशु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु आश्रित और गुरु दीक्षित होने में क्या अंतर है? गुरु आश्रय का अर्थ है कि हम प्रमाणित गुरु को स्वीकार करते हैं, उनके निर्देशों को पालन करते हैं, और जो जो नियम उन्होंने बताए हैं उनको अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। जब ऐसा करते 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 अभ्यस्त हो जाते हैं तो प्रमाणित गुरु ऑफिशियली हमें स्वीकार करते हैं अपने शिष्य रूप से। ये इसको गुरु दीक्षा बोली जाती है। तो करना वही है, गुरु आश्रय दीक्षा के पहले भी बाद में भी ये एक जैसे ही चलेगा, लेकिन एक औपचारिकता है दीक्षा जिसमें गुरु स्वीकार करते हैं, हाँ ये शिष्य प्रमाणित है, ये शिष्य ठीक प्रकार से मेरे आश्रय में है, ये शिष्य सारे नियमों का पालन कर रहा है, तो मैं औपचारिक रूप से अपना शिष्य इसको ग्रहण करता हूं। तो वो एक औपचारिकता है। ठीक है, मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि बोलते हैं ना कि गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते हैं, तो फिर जैसे हम अजामिल का केस देखते हैं, तो फिर जैसे उनको जब भगवत ज्ञान हुआ था यमराज के दूतों के बाद, विष्णु दूतों के दर्शन करने के बाद, तो फिर क्या उन्होंने गुरु ग्रहण किए थे तब उनके? नहीं, विष्णुदूत ही उनके गुरु हैं। जो उपदेश विष्णुदूतों से सुना है वही उपदेश को तो फिर पालन किया उन्होंने, तो विष्णुदूत ही उनके गुरु हो गए। क्योंकि उतना उन्होंने उनसे हरिनाम की महिमा, उतनी उन्होंने भगवान के आश्रय की महिमा श्रवण की डायरेक्ट, और निरपराध की, क्योंकि एकदम मरणासन पे थे। तो वो श्रवण करने से वो गुरु रूप स्वीकार करके उन्होंने निर्देश पालन किया, तो विष्णुदूत ही उनके। तो, तो मतलब प्रभु जी, जैसे ऑफिशियली जरूरी नहीं है कि आप ऑफिशियली गुरु ग्रहण करें बिल्कुल जरूरी तभी? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। हम लोग ऑफिशियली इसलिए ग्रहण करते हैं गुरु क्योंकि हम बदमाश हैं। हम एक बार आज नियम लेंगे 16 माला का, फिर कल छोड़ देंगे। लेकिन जब गुरु दीक्षा ऑफिशियली ले लेते हैं तो फिर बंधन में पड़ जाते हैं, नहीं नहीं, गुरु के सामने, अग्नि के सामने, वैष्णव के सामने मैंने प्रण लिया है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए औपचारिकता जरूरी है। अगर गंभीर भक्त हो तो औपचारिकता जरूरी नहीं है, दीक्षा से ज्यादा शिक्षा महत्वपूर्ण है। चैतन्य जी चरितामृत में आता है, दीक्षा पुरश्चर्य विधि अपेक्षा न करे, आचंडाल सवारे उद्धारे। हरिनाम इतना उतना उत्कृष्ट है कि दीक्षा पुरश्चर्य, पुरश्चर्य मतलब होता है जो विधि विधान दीक्षा के लिए पालन किए जाते हैं। जैसे 4 नियम, 16 माला, 1 साल, 2 साल, 5 साल, अलग अलग गुरुओं के नियम होते हैं, तो उसको पुरश्चर्य बोलते हैं। और दीक्षा मतलब औपचारिकता। नियम और औपचारिकता दोनों ही जरूरी नहीं है अगर कोई गंभीरता से हरिनाम का जप करे। लेकिन हम लोग क्यों औपचारिकता को ग्रहण करते हैं? क्योंकि हमारा मन बदमाश है। हम फिर भक्ति के पथ से कभी भी भटक सकते हैं। बाहर घूमने के लिए गए, खाना बाहर अच्छा मिल रहा है, खा लिया, लेकिन जब दीक्षा होगी तो फिर अंकुश रहेगा, नहीं नहीं मैं कैसे करूंगा, मैंने तो गुरु के सामने, अग्नि के सामने प्रण लिया है। तो इसलिए वो औपचारिकता आपको सुरक्षित रखती है, ये उसका सिद्धि है। जी प्रभु। और प्रभु जी, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, काफी टाइम से चल रहा है लेकिन पूछने में भी थोड़ा सा और लग रहा है कि जैसे हम जब नरसिंह आरती करते हैं मंदिर में, जैसे मैंने देखा है अपने उज्जैन में ही, तो हमेशा ऐसे मतलब बाद में क्यों होती है? पहले 3 अल्टर की होगी, उसके बाद नरसिंह भगवान की फिर होगी, पहले उनके मतलब बंद हो जाएंगे बट उसके बाद शिल फिर प्रभुपाद ऐसा बंद करना आवश्यक नहीं है। बंद तो इसलिए करते हैं केवल सुबह मंगला आरती के समय, क्योंकि अंदर भगवान की षोडश उपचार श्रृंगार शुरू करना होता है, तो जितना जल्दी वो बंद होते हैं पुजारियों को ज्यादा टाइम मिलता है। बाकी पूरे दिन में बंद करते नहीं है, क्योंकि बाकी पूरे दिन भगवान की आरती के बाद नरसिंह आरती एक साथ हो जाती है। और कई मंदिरों में भगवान के ऑल्टर में ही नरसिंह देव रहते हैं, तो एक साथ ही उनकी भी आरती होती है।
लेकिन जैसे उज्जैन में, मायापुर में अलग से ऑल्टर है, तो एक स्पेशल पूजा करने के लिए वो नरसिंह देव की आरती अलग से होती है। अदरवाइज नरसिंह देव भगवत तत्व ही है, तो एक साथ ही आरती। जिन मंदिरों में अलग से नरसिंह ऑल्टर नहीं है, तो ऑल्टर में नरसिंह देव रहते हैं, एक साथ ही उनकी आरती होती है, अलग से नहीं होती। जी थैंक यू सो मच। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे भुवन मोहिनी माता जी ने भी प्रश्न पूछा था, तो चित्त भी प्रभु जी एक मन और चेतना का ही मिश्रण है, तो वो भी चित्त चित्त सतोगुण में ही मिश्रण नहीं, चित्त मतलब चेतना। कलुषित चेतना को चित्त बोलते हैं। वही चेतना जब शुद्ध अवस्था में होती है तो वहां पर आध्यात्मिक जगत में चित्त कहलाती है। जैसे सत चित आनंद, चित्त मतलब शुद्ध चेतना, शुद्ध ज्ञान। और वही चेतना जब अशुद्ध हो जाती है, कलमश पूर्ण हो जाती है भौतिक संसार में, उसको चित्त बोलते हैं। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्परम। चित्त मतलब भगवान के चिंतन में अपने आप को लगाना। तो चित्त लगा दिया मतलब अब चेतना ही लगा दी, तो चेतना के अधीनस्थ जो कुछ है, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। तो वो चेतना मतलब सोल, सोल को ही भगवान की सेवा में लगाना मतलब चित्त। क्योंकि चेतना सोल का ही उपस्थिति का सूचक है। सोल की एनर्जी को चेतना बोलते हैं। जी मन का कोई प्रभाव उस पर नहीं है, मतलब ऐसा कि इनर पार्ट या कोई भी आउटर पार्ट मन मन, का उस पर देखो इन्फ्लुएंस नहीं मन, करता। मन तो भौतिक तत्व है, मन तो मरा हुआ है, मन थोड़ी जीवित है। चेतना जब रहेगी तभी तो मन क्रियाशील होगा। तो चेतना वो इलेक्ट्रिसिटी के समान है जिससे हमारा पूरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चलता है। जैसे मानो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो हमारा हो गया ग्रॉस बॉडी, जो हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है। और जो सॉफ्टवेयर है वो है मन बुद्धि अहंकार। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है चेतना। अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो पूरा ही बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर काम कर रहा है। ये चेतना का काम है। ठीक है। लेकिन मान लो आपके सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है लेकिन वायरस आ गया, अब इलेक्ट्रिसिटी होते हुए भी क्या करोगे? क्योंकि वायरस की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो उसी तरह चेतना तो है लेकिन मन कलुषित है, तो अब वो चेतना भौतिक विषयों में लग गई है। अब जो काम होना चाहिए था चेतना से वो नहीं हो रहा है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि प्रभावित हुआ, लेकिन वास्तव में चेतना विशुद्ध है। ठीक है जी प्रभु जी। आरती माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, चेतना है अभी बता रहे, तो आत्मा क्या है फिर? चेतना ही आत्मा है? आत्मा की शक्ति चेतना है। आत्मा तो देखो हम लोग जन्म से बचपन से क्या समझते हैं, आत्मा मतलब एक ज्योति, आत्मा मतलब एक एनर्जी। नहीं, आत्मा का आकार है, हमारा आकार है, हम एक छोटे जीव हैं। लेकिन वो जीव हृदय से अर्जुन तिष्ठति भगवान बोलते हैं, हार्ट के रीजन में आत्मा रहती है। अब वो तो एक स्थान पे रह रही है, तो हमारी उंगलियों में क्या है, वो कैसे सजीव है, हमारे पैर कैसे सजीव है, हमारे अलग अलग अंग कैसे सजीव हैं? वो आत्मा की शक्ति पूरे शरीर में संचारित हो रही है। जैसे बल्ब कमरे में एक स्थान में रहता है लेकिन उसके प्रकाश से पूरा कमरा प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार आत्मा एक स्थान में है शरीर में, लेकिन आत्मा की शक्ति चेतना सारे शरीर में फैली हुई है, जिससे सारा शरीर चलायमान है। तो आत्मा की शक्ति है चेतना। सिम्टम ऑफ सोल इज कॉन्शियसनेस। उस तरह से आत्मा जैसे लाइक का बल्ब, ऐसा बल्ब के जैसा है आत्मा है? बल्ब के जैसा नहीं है, आकार है पूरे प्रॉपर। जैसे अच्छा। हाथ पैर सब कुछ होते हैं वैसे आत्मा का आकार है, लेकिन भौतिक शरीर में आकर के वो आवरण से ढक गया है। तो वो हमारे बद्ध अवस्था है। ठीक है। जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो आत्मा शरीर धारण नहीं करता है आध्यात्मिक जगत में, वो आत्मा ही स्वरूप में है, आत्मा के ही हाथ पैर हैं, आत्मा की इंद्रियां हैं। तो वो अपने आध्यात्मिक रूप में वहां पर सेवा करना शुरू कर देती। तो प्रभु जी, वो जो पशु पक्षी बनते हैं वो ऊपर का आवरण है वो? हाँ, सबका मतलब तो उसके आवरण है। मनुष्य का जैसा हाथ पांव है आत्मा का? हाँ, आत्मा सबकी जिस धाम से आया है उस धाम के लोक के हिसाब से उसका शरीर है। मनुष्य के जैसा बोलना संभव नहीं है। अब मान लो आप आध्यात्मिक जगत में पक्षी हो, तो पक्षी के जैसा स्वरूप होगा आपका, तो उसको स्वरूप सिद्धि बोलते हैं।
वो भगवान की इच्छा अनुसार आत्मा का रूप होता है। प्रभु जी भी वो 84 का क्यों नहीं है? मतलब पक्षी थे आध्यात्मिक योग में, तो भौतिक जगत में आएंगे तो फिर 84 का क्यों नहीं में आना पड़ेगा या पक्षी ही बन 100%। जाए? नहीं, 100%। वो तो ड्रेस है। 84 लाख योनि है तो ड्रेस है, वो तो हमारा मतलब शरीर पक्षी है। ने ड्रेस चेंज किया। आप पक्षी क्यों बोल रहे हैं? वो तो जीवात्मा है। भाई भगवान को आज आपको पक्षी रखना है तो आप पक्षी रहोगे। अब आपका रस चेंज हो गया। मान लो कोई व्यक्ति का अभी चैतन्य महाप्रभु से जुड़ने के बाद रस चेंज हो गया, तो उसको हो सकता है मंजरी का, गोपी का रूप भी मिल जाएगा। ये आध्यात्मिक है। आप देखो, ये शरीर जो है ना, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन आध्यात्मिक शरीर चेंज होता है। जैसे भगवान जगन्नाथ है, विरह में आए तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ ऐसे हो गए, पैर गायब हो गए। ये आध्यात्मिक शरीर है, भाव के अनुसार चेंज हो जाता है। तो वो, उसको समझने के लिए थोड़ा आध्यात्मिक कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा। और आप जो बोल रहे हैं 84 लाख यूनियन, वो ये हाड़ मास का शरीर है, ये तो आवरण है, ये तो सबके ऊपर ही रहेगा। ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छे से समझ। प्रभु जी मेरा प्रश्न था ये, फ्राइडे को आपको आजामिल वगैरह चल रहा था कि वो पश्चाताप करता है और उसको भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं, बार बार गलती करते पे पश्चाताप होगा, जिस स्नान होगा इसलिए तो, मैंने लेकिन उसमें बताया था कि पश्चाताप अकेला नहीं, अजामिल पश्चाताप के बाद ये डिटर्मिनेशन भी बोलता है कि अब मैं प्रगाढ़ भक्ति करूंगा, हरिद्वार जाऊंगा और एकाग्र होकर के भगवान का आश्रय लूंगा। तो केवल पश्चाताप नहीं, पश्चाताप के बाद क्या स्टेप्स आप ले रहे हो ये भी जरूरी है, नहीं तो फिर वो हाथी का स्नान हो जाएगा। ठीक है। बार बार गलती करें फिर पश्चाताप की अग्नि में जगें तो वो गज वो स्नान ही है। रजिस्ना 100% है, उसी से तो ये स्कंद शुरू हुआ। परीक्षित महाराज बोलते हैं कि ये कैसा पश्चाताप है। तब फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं इसीलिए केवल केचित केवलया भक्तया, शुद्ध भक्ति का आश्रय लेकर के अगर गंभीरता से भक्त आगे अपने पथ पर चले तो ही वो शुद्ध हो पाएगा। जी। प्रभु जी वो एक मैं सुन रही थी योगीनाथ राधानाथ महाराज जी के अक्षर में कि जो श्री प्रभुपाद की जो परंपरा है उसमें ऐसा बताते हैं, जो अर्जुन ने जब भगवान के बारे में सुना कि भगवान ने शरीर छोड़ दिया, तो अर्जुन को तुरंत ऐसा साक्षात्कार की रियलाइजेशन हुआ। और ये अपना श्री प्रभुपाद का मिशन हमको यही सिखा रहा है कि हम कैसे भगवान की अनुभूति करें। और मैं भागवतम प्रवेश में सुन रही थी आपके अक्षर में कि ब्रह्मा जी भगवान का साक्षात्कार गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही करते हैं। तो ये चीज तो समझ में नहीं आई प्रभु जी, थोड़ा क्या समस्या है उसमें? नहीं, थोड़ा सा प्रभु जी एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान के अनुभव के लिए है, ईशानुभवा भागवत में आता है, लेकिन वो अनुभव होता है परंपरा के माध्यम से। परंपरा बीच में रुकावट नहीं है, परंपरा बीच में आपका साधन है। जैसे मैं ये चश्मे के माध्यम से अभी आपको देख रहा हूं, तो चश्मा मेरे लिए साधन है, चश्मा मेरे लिए रुकावट नहीं है। तो ये बोलना कि परंपरा के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हम भगवान तक पहुंचते हैं, ये तो सुविधा है, क्योंकि हम इतने योग्य नहीं है कि भगवान को डायरेक्ट हम लोग अप्रोच करें, और भगवान हमको झेलेंगे भी नहीं। आध्यात्मिक जगत में जो नित्य सिद्ध हैं वो भी भगवान को डायरेक्ट सेवा नहीं करते, वो भी गोपियों के माध्यम से, राधा रानी के माध्यम से भगवान को सेवा करते हैं। तो कोई भी, केवल एकमात्र राधा रानी डायरेक्ट भगवान को सेवा कर सकती है, बाकी कोई नहीं करता है। बाकी सब भक्तों के माध्यम से, राधा रानी, गोपियों, मंजरियों के माध्यम से भगवान को सेवा करते हैं। तो गुरु महाराज इसी उदाहरण को और अच्छे समझाते थे। अभी ये एक चश्मा है, लेकिन और दूर की वस्तु देखने के लिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। तो टेलीस्कोप में कई सारी लेंस होती हैं, ये लेंसेज हैं परंपरा, जिसमें कई आचार्य हमको मदद करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये सहायता है, ये कोई रुकावट नहीं। ठीक है। जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया। तो प्रभु जी क्या है कि कई सारे जैसे वैष्णव आचार्य हैं या जैसे सूरदास जी वगैरह का आता है, तो डायरेक्ट भगवान से अनुभूति करते थे, बातें एक करते भी थे। एक भी आचार्य ऐसे नहीं है जो भगवान से डायरेक्ट करते थे। उनका माध्यम तो गुरु परंपरा है, उनका माध्यम तो वैष्णव है ना। आज सूरदास जी के कितने पद हैं जिसमें वो वैष्णवों की महिमा गा रहे हैं। मदन मोहन की सेवा सनातन गोस्वामी के डायरेक्ट नहीं करते थे क्या? लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अधीनस्थ रह करके, चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रह करके।
आज गोविंद देव जी से क्या रूप गोस्वामी डायरेक्ट बात नहीं करते थे, या रघुनाथ दास गोस्वामी गोपीनाथ से डायरेक्ट बात नहीं करते थे? सभी करते थे। हमारी परंपरा में कितने महान महान उदाहरण हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए तो शालिग्राम राधा रमण बन गए। तो इस तरह कितने अनगिनत उदाहरण हैं जहां वैष्णवों को भगवान आश्रय देते हैं, लेकिन वो आश्रय वैष्णव परंपरा के माध्यम से लेते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ मेरा भगवान से डायरेक्ट हो गया, अब गुरु जाए साइड में वैष्णव जाए साइड में, ये नहीं है हमारी परंपरा। उनके माध्यम से ही तो हम भगवान तक पहुंचे हैं। ये परंपरा को हमको समझना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्रील बहुत प्रभुपाद अच्छे से जय समवेत। धन्यवाद प्रणाम।